नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग 2025 इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और क्या न्यूज़ है वो भी अपन देखते हैं कि अब न्यूनतम वेतन बढ़कर 30,000 हो गए हैं हर महीना। और सभी कर्मचारियों की एक खुशी की लहर उमड़ चुकी है कि अब न्यूनतम वेतन है वो 30,000 हर महीने हो चुका है। और 8वें वेतन की और क्या जानकारी है वो अपन वीडियो में आगे देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। अब 8वें वेतन आयोग 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों अनुसार वेतन ढांचे में सुधार करना है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत तय हुआ था। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में यह राशि बढ़कर 26,000 से 30,000 के बीच हो सकती है। इस बदलाव से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। अब महंगाई से निपटने का बड़ा कदम क्या है कि बीते वर्षों में महंगाई दर में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी की क्रय क्षमता पर असर पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह चुनौती और भी गंभीर है, क्योंकि उनका मौजूदा वेतन बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहा। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में भले बढ़ता है, लेकिन यह अस्थायी राहत ही देता है। स्थायी समाधान के लिए वेतन संरचना में स्थायी वृद्धि जरूरी है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो यह महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब संभावित बदलाव और सिफारिशें क्या हैं कि 8वें वेतन आयोग से केवल वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि पेंशन संशोधन, भत्तों का पुनर्निर्धारण और कार्य जीवन संतुलन से जुड़ी सिफारिशें भी आने की उम्मीद है। पहले ऐसी चर्चा थी कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया बंद कर एक स्वचालित प्रणाली लागू कर सकती है, जिसमें महंगाई दर के अनुसार वेतन अपने आप हर साल संशोधित होगा। हालांकि अब माहौल फिर से पारंपरिक वेतन आयोग की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। इससे कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि उन्हें न सिर्फ बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि सेवा शर्तों में सुधार होगा। विस्तृत लाभार्थी वर्ग क्या हैं कि 8वें वेतन आयोग का असर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू कर सकती हैं। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब पेंशनर्स के लिए यह भी राहत की खबर होगी, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम वेतन पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। वेतन वृद्धि के साथ एचआरए और टीए और अन्य भत्ते भी स्वतः बढ़ेंगे, जिससे कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब सरकार की मौजूदा स्थिति क्या है कि फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर अतिरिक्त चर्चा जारी है। सरकार को इस फैसले में आर्थिक बोझ और बजट संतुलन का ध्यान रखना होगा। चुनावी माहौल को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम हो गया है। कर्मचारी संगठनों की सक्रियता और उनकी मांगों को देखते हुए यह संभावना मजबूत है कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी। अगर कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 2026 की शुरुआत में इसका लाभ होना संभव है।